क्या शहबाज शरीफ कोई दहशतगर्द हैं जो ईद के दिन 5 सरकारी दफातर खोलकर नाम ईसीएल में डाला गया? ये मामला शहबाज शरीफ नहीं, अदालत और हुकूमत का है। डंके की चोट पर तौहीन अदालत की गई। अदालत इमरान खान, शहजाद अकबर और एफआईए को बुलाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने अदालत के इख्तियार को चैलेंज किया। गैर कानूनी समरी मूव की गई। अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाना रिवायत बन गई तो कोई एतमाद नहीं करेगा। इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। दोस्त ममालिक फितराना और ज़कात दे रहे हैं तो शहबाज शरीफ का क्या कसूर? लॉकडाउन और एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के मस्बत नताइज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 2517 केस रिपोर्ट और 48 अमवात हुई। 24 घंटों में कोरोना मस्बत आने की शरह 8.1% रही। मुल्तान में कोरोना के लिए मख्तस 74, लाहौर में 58% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ के एमपी राजा अजहर कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। ईद के दूसरे रोज भी कराची के एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। बंद दरवाजे, खाली झूले, वीरान पार्क, सुनसान तफरीगाहें। कोरोना ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। हर जानिब सन्नाटा। शहरी घरों में ईद गुजार रहे हैं। मजेदार पकवानों की तैयारी जारी। तफरीगाहों और पार्क्स की बंदिश से बच्चे उदास। घरों में खेल कूद कर ईद एंजॉय कर रहे हैं। जान है तो जहान है। वायरस का मुकाबला करके आइंदा ईदें भी मनाएंगे और तफरीह भी खूब होगी। अवाम एसओपीज की मुसलसल पाबंदी करें, जितनी एहतियात करेंगे इतना ही महफूज रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा हुकूमत के इक़दाम पर अमल दरामद में कोताही की गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान बोली, ईद की खुशियों भरे त्यौहार पर खुद को महदूद रखना मुश्किल है, लेकिन अवाम की जानिब से कोरोना एसओपीज की पासदारी खुशाइंद है। जो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे उनसे अपील है खुदारा एहतियात बरतें। ईद पर भी इसराइल जारहियत से बाज न आया। एक बार फिर गजा पर फजाई हमला। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज का पहले गजा में दाखिल होने का दावा बाद में तरदीद कर दी। इसराइली जारहियत में अब तक 31 बच्चों और 16 खवातीन समेत 119 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका ने फलस्तीन के मामले पर आज होने वाला सलामती काउंसिल का इजलास इतवार तक मुलतवी करा दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC का इजलास इतवार को होगा। फलस्तीनी भी वजूद रखते हैं, वो भी इंसान हैं, इन्हें भी ख्वाब देखने की इजाजत है। इसराइली बर्बरियत पर अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस रशीदा तलैब रो पड़ी। इजलास में फलस्तीनी खातून का खत भी पढ़कर सुनाया। लिखा था, अपने बच्चों को इसलिए अपने पास सुलाते हैं कि इकट्ठे मरें। रशीदा ने इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद इंसानी हकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा भी कर दिया। इल्हान उमर का भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती कहा। कई अरकान कांग्रेस इसराइली जराइम और हमलों पर पर्दे डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारे जो एक कुत्ते को अगर कोई खराश आ जाए उस पर बोलते हैं, उन्हें 100 तकरीबन 8 अफराद की अब तक शहादतें हो चुकी हैं। उनको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? पाकिस्तान अपना किरदार अमली तौर पर भी और भरपूर अंदाज से आलम इस्लाम के साथ मिलकर अदा करेगा। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान उलमा काउंसिल की अपील पर आज यौम फलस्तीन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मसला फलस्तीन के हल के लिए पॉलिसी बनाना होगी। इसराइल का गुस्सा अपने मुल्क पर निकाल कर अमलाक को तबाह नहीं कर सकते। कौम और हुकूमत अहले फलस्तीन के साथ है। OIC इसराइली जारहियत के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। कराची के करीब समंदरी तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरकी बहेरा अरब में हवा का कम दबाव ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। माहीगीर 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची में बारिशों की पेशगोई है और सिंध हुकूमत गायब। गुजरा नालों की सफाई और दीगर इक़दामात से मुंह फेर चुके हैं।
पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर समान कहते हैं शहर को मुसीबत में छोड़ जाना हुकूमत सिंध का पसंदीदा मशगला है। कराची के बाद तूफान पीपी के शैतानों का मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बारिशों के हवाले से फराइज की अदायगी यकीनी बनाए। कराची में महंगी गाड़ियों से सामान की चोरी ना रुक सकी। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में नामालूम मुल्जिमान कार पैनल और नेविगेशन सिस्टम चोरी करके ले गए। ईद के त्यौहार पर भी पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ। ईद की खुशियां अपने अहल खाना के हमरा मनाने के बजाय कौम की खिदमत में मगन। पाकिस्तान पोस्ट के फरशनास अमले को कौम का सलाम। चलास में शहरियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में शहरी बाबूसर टॉप पहुंच गए। शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और मीठी ईद के रंग एआवाई न्यूज के संग। एआवाई न्यूज के ईद स्पेशल बाखबर सवेरा में मेहमान बनी सियासी शख्सियात। सईद गनी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस आशिक अवान और फैसल जावेद से हुई दिलचस्प गुफ्तगू। सवाल बैंड के गुलकार और इब्रारुल हक ने लगाया मौसीकी का तड़का। अस्सलाम वालेकुम, एआरवाई न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.